हेलो किसान भाइयों, राम राम। आज हम बात करेंगे गेहूं में खरपतवार नाशी कब डालें। अक्सर हम गेहूं में खरपतवार नाशी, चारा मार दवाई या हर्बिसाइड कुछ भी कह लीजिए, तो किसान दो तरह की दवाई आती है। एक दवाई तो हम बोने के 72 घंटे के पहले पहले डाल देते हैं और दूसरी दवाई खड़ी फसल में हम डालते हैं। मेरा नाम है बाबू राजपूत। आप देख रहे हैं किसान भारत की जान चैनल। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो हम जानेंगे खरपतवार नाशी दवाइयों का प्रयोग कैसे करें जिससे हमें कि 100% उसका फायदा हो। तो पहले जब हम गेहूं बो देते हैं उसके 72 घंटे बाद, पहले 72 घंटे के पहले पहले खरपतवार नाशी दवाइयों का प्रयोग कर लेते हैं, तो वो उन खरपतवार नाशियों के साथ ज्यादा समस्या नहीं होती, क्योंकि 72 घंटे के पहले हम उसे डाल देते हैं और जैसे ही चारा निकलता है वो खरपतवार नाशी के संपर्क में आता है तो वो खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा गलती जो होती है हमें खड़ी फसल में खरपतवार नाशी देते समय होती है। अक्सर किसान भाइयों को देखा है कि वो खड़ी फसल में दो दो बार खरपतवार नाशी दे देते हैं, उसके बाद भी उन्हें 100% लाभ नहीं होता है। तो हमें खरपतवार नाशी गेहूं की फसल में कब डालना चाहिए? गेहूं बोने बोने से तो 20 से तो 25 दिन की जो अवस्था होती है वो CRI अवस्था जिसे बोला जाता है, क्राउन रूट अवस्था, उसी समय पर खरपतवार का जमाव भी होने लग जाता है और उसी समय पे हम पहली सिंचाई भी करना जरूरी होती है। तो अक्सर हमारे मन में संशय बनी रहती है किसान भाइयों के मन में कि पहले यूरिया डाल दें और सिंचाई कर दें, उसके बाद खरपतवार नाशी का प्रयोग करें, या पहले हम खरपतवार नाशी का प्रयोग कर दें उसके बाद यूरिया डाल के सिंचाई कर दें। ज्यादातर किसान भाई यहीं पे गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि पहले खरपतवार नाशी का प्रयोग कर देते हैं, उसके बाद फिर यूरिया डालकर वो सिंचाई करते हैं। अक्सर मैंने भी देखा है ऐसे ही गेहूं में खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं किसान भाई। लेकिन किसान भाइयों ये तरीका गलत है, क्योंकि ऐसे आप अगर गेहूं में खरपतवार नाशी देंगे तो बहुत सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जो उस समय बहुत छोटे होते हैं, वो उगी रहे होते हैं या उनकी पत्तियों का विकास नहीं हुआ होता है। जो हम बाद में खरपतवार नाशी डालते हैं वो पत्तियों पे गिरेगा, तभी वो खरपतवार नाशी खरपतवार को समाप्त करेगा। तो किसान भाइयों हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें 20 से 25 दिन के बीच की जो गेहूं की अवस्था होती है उसमें हमें पहले यूरिया डाल के सिंचाई कर देनी चाहिए। ऐसे में क्या होगा कि जो खरपतवार नहीं उगा वो उग आएगा, यूरिया से उसको ताकत मिलेगी, और जो खरपतवार छोटा होगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसका जो पत्तियां है वो भी बड़ी हो जाएगी। तो जो बाद में जो खरपतवार नाशी हम डालते हैं वो जब पत्तियों पे गिरता है तभी काम करता है। तो ऐसे में चारे की जो पत्तियां बड़ी होगी तो वो अच्छे से काम कर जाएगा, तो चारा भी अच्छा ग्रो कर जाएगा। पानी निकालने के हम 5 से 7 दिन और रुकें, उसके बाद हमें खरपतवार नाशी, हर्बिसाइड या चारा मार दवाई का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे अगर हम चारा मार दवाई का प्रयोग करते हैं तो वो पूरी तरह से समाप्त होगा। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि वो पहले खरपतवार नाशी डाल देते हैं 20 से 25 दिन की अवस्था में, फिर उसके बाद यूरिया डालते हैं और फिर सिंचाई करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो चारा बहुत छोटा होगा उस पे वो स्प्रे गिरेगा नहीं खरपतवार नाशी का, और जो चारा बिल्कुल अंकुरित हो रहा होगा वो भी उससे मरेगा नहीं, वो फिर यूरिया से ताकत मिलेगी उसे और फिर बड़ा होगा। तो फिर किसान भाइयों को डबल से खरपतवार नाशी डालने की जरूरत होगी। तो किसान भाई, आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप
अगली बार जब भी खरपतवारनाशी का प्रयोग करेंगे तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।